आज से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथ एडवांस कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड इस पूरे मैथ को कंप्लीट करेंगे। आज जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट स्टार्ट करना है तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस मैथ का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे कि किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट a। किसी फंक्शन f को हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे a पे इफ़ f इज़ डिफाइंड at x is equal to a and limit x tends to a f of x is equal to f of a। अगर फंक्शन डिफाइन हो उस पॉइंट पे एंड लिमिट x tends to a f of x इक्वल वो फंक्शन की a पे जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अनदर डेफिनेशन भी दी हुई है, ऑल्टरनेट देख लेते हैं। लेट f be a function defined in the neighborhood of a, then the function f is said to be continuous at a। ओके, हमें कोई पॉइंट दिया है a, उसके नेबरहुड में हमें कोई फंक्शन डिफाइन किया है f, तो हम फंक्शन f को कॉन्टिन्यूस बोलेंगे एट पॉइंट a इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट बी। अगर हमें दिए गए एप्सिलॉन, ये किसका सिंबल है? एप्सिलॉन का, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव दिया हुआ है बिकॉज ग्रेटर देन 0 है एंड हाउएवर स्मॉल इट मे बी, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है। लाइक आप इसको 0.001 0.00001 भी ले सकते हैं और 0.1 भी ले सकते हैं। तो हमें एक डेल्टा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट mod of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta। मीन्स जब दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, डिफरेंस का मॉड लेस देन डेल्टा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इन पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू होगी उनके बीच के डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस बोलेंगे एट पॉइंट ए। ओके, यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब हम देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस नहीं है उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूस। A function f is said to be discontinuous at a point x is equal to a if f is not continuous at a। हमारी तो इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। A function f is continuous at a if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belongs to this open इंटरवल। हमें स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई फंक्शन f है जो कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट a पे। तो कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूस होगा a पर अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, विच इज़ for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belongs to open interval a minus delta to a plus delta। और अगर हमें ये कंडीशन गिवन है सो हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट ए। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करके चलेंगे कि f हमारा कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू ए एंड प्रूव करेंगे दिस कंडीशन दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन। तो हम सपोज करके चले हैं कि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। अगर f मेरा कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट ए देन
By the definition of continuous function for given epsilon greater than 0, there exists a positive delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a less than epsilon by 2 whenever mod of x minus a less than delta। कॉन्टीन्यूस फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है जो हमने अनदर डेफिनेशन में पढ़ी थी, बस वहाँ पे क्या था, एप्सिलन था, यहाँ पे एप्सिलन बाय 2 है। आप एप्सिलन भी ले सकते हैं, ये सिर्फ फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने में ईजी हो इसलिए यहाँ पे एप्सिलन बाय 2 लिया है। आप एप्सिलन भी लेकर काम कर सकते हैं, बट अगर बुक में एप्सिलन बाय 2 है तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने किया है मॉड को ओपन किया है। मॉड ओपन कैसे होता है, अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। सिमिलरली ये किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन प्लस डेल्टा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, मतलब ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया ए को। अगर ए को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स लिए x1 x2 फ्रॉम दिस ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड क्योंकि इस इक्वेशन से हमने क्या बोला कि हर एक x के लिए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता हो उसके लिए f हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने x1 x2 दो नंबर लिए फ्रॉम दिस ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। एंड क्योंकि x1 भी मेरा लाई करता है इसके बीच में तो f मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा एट द पॉइंट x1। तो x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x1। सिमिलरली फॉर x2 के लिए। अब क्योंकि मेरे को दिखाना है कि मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलन है, तो मैं कंसीडर करके चलूँगी मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल टू, मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया, इस टर्म में मैंने f ऑफ a को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड ऐड कर दिया। फिर यूजिंग मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेप में f ऑफ a को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेप में अब मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करूँगी। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, मॉड ऑफ a प्लस माइनस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो इस टर्म को आप a ले लीजिए, इसको b। सो मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b विच इज़ इक्वल टू दिस। क्योंकि मॉड के अंदर अगर आप साइन चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू b माइनस ए। सो वही क्या है, a माइनस बी को हमने क्या लिखा है, b माइनस ए। अब ये भी हमारे पास लेस देन एप्सिलन बाय 2 है, ये भी हमारे पास एप्सिलन बाय 2 है, एंड एप्सिलन बाय 2 प्लस एप्सिलन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलन। और ये हमने प्रूव करना था दैट मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलन, और हेंस we prove that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belongs to this open interval। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या है, हम लेकर चलेंगे कौन सी कंडीशन जो अभी हमने प्रूव की है, डेट फॉर ईच एप्सिलन greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 x2 belongs to a minus delta a plus delta। अब हम ये कंडीशन को लेकर चलेंगे और सपोज करेंगे that f is continuous at a। अब क्या बोला है, टेकिंग x1 इज इक्वल टू x एंड x2 इज इक्वल टू a वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन में x1 के प्लेस पे x पुट कर देते हैं एंड x2 के प्लेस पे हम a पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। x1 ओके,
ये क्वेश्चन बन जाएगी। एंड अभी हमने सॉल्व किया था, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा मीन्स a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, और इसको हमने किसके इक्वल बोला था, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। सो वही स्टेप लिखा है। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट a। अगर हमारा कॉन्टीन्यूस है एट a पे तो यही डेफिनेशन होती है, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। सो हमारा क्या आ गया, फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ गया एट x इज इक्वल टू a, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम अपनी सेकंड थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, a function f defined on the interval I is continuous at a point A belongs to I if and only if for every sequence xn which converge to A the sequence f of xn converges to f of A। जो स्टेटमेंट क्या कहती है कि f कोई फंक्शन है जो डिफाइन है इंटरवल I पे। ओके, तो f हमें कोई फंक्शन दिया है ऑन डिफाइंड ऑन इंटरवल I, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट A वेयर A बिलोंग्स टू द इंटरवल I। AI का कोई AI इंटरवल का कोई पॉइंट है, तो f हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होएगा ऑन अ पॉइंट A इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी सीक्वेंस xn, अगर हमारी xn हर सीक्वेंस xn कन्वर्ज करती है अगर पॉइंट A को, तो जो सीक्वेंस होएगी फंक्शंस की f ऑफ xn वो भी कन्वर्ज करेगी f ऑफ A को, करना है। सो वही फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी। फर्स्ट वन हम लेकर चलेंगे दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट A एंड द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू A, एंड प्रूव क्या करेंगे, जो सीक्वेंस है f ऑफ xn वो कन्वर्ज करेगी f ऑफ A पे। सिंस वही लिखा है टू प्रूव में कि सीक्वेंस f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ A since f is continuous at x is equal to A। So by the definition of continuous function for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of x minus f of A is less than epsilon whenever mod of x minus A is less than delta। Since ये हम लेकर चले थे डेटा सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू A, देयरफॉर अगर सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है A को, इट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट mod of xn minus A is less than delta for all n greater than equal to m, कि उस पॉजिटिव इंटीजर से बड़े हर एक नंबर के लिए जो सीक्वेंस होगी उसका डिफरेंस उसके लिमिट पॉइंट से लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 what we conclude, from 1 and 2 we conclude that mod of f of xn minus f of A is less than epsilon for all n greater than equal to m। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको, हमने क्या बोला था, वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्सन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्सन आ जाएगा। तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्सन माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एंड वी ऑल्सो सी दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट which tells us that f of xn tends to f of a, और यही हमने प्रूव करना था, डाटा सीक्वेंस f of xn कन्वर्जेस टू f of a। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे, सीक्वेंस f of xn कन्वर्जेस टू f of a, देन प्रूव क्या करेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस एट a। सो कंडीशन इज सफिशेंट में देखिए
हम लेकर चलेंगे डेट सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू ए, देन सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए, एंड प्रूव क्या करना है डेट एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि एफ है हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। अगर मेरा एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एस लेस देन एप्सिलॉन। बट अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है मतलब कि कंडीशन होल्ड नहीं होगी। अगर कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा। एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा को 1/n पुट करेंगे। अगर हम डेल्टा को 1/n पुट करते हैं, then we have each positive integer n, then for each positive integer n there is a point xn such that mod of xn minus a is less than 1/n and mod of f of xn minus f of a is greater than epsilon n। अब ये कैसे आया देखिए, अगर हमारी xn कन्वर्ज करती है किस पे, a पे, so by the definition of convergent xn minus a is less than epsilon or we can say also delta। so हमने क्या किया कि mod of xn minus a is less than delta लिया। अब डेल्टा को मैंने पुट किया 1/n एंड whenever सिमिलरली क्या था कि f of xn minus f of a का मॉड ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने बोला है कि अगर मेरा f कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जब मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा की कंडीशन ट्रू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस मॉड ऑफ f ऑफ a इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है, xn है। तो अगर मॉड ऑफ xn माइनस ए इज लेस देन 1/n है तो डेल्टा, हमने डेल्टा को जस्ट क्या पुट किया है 1/n, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, डेट f ऑफ xn माइनस मॉड ऑफ f ऑफ xn माइनस f ऑफ a इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सीक्वेंस है f ऑफ xn वो कन्वर्ज नहीं कर रही है f ऑफ a को। क्यों, क्योंकि कन्वर्ज करती तो लेस देन एप्सिलॉन होता, बट हमारे पास तो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, मीन्स कन्वर्ज नहीं कर रही, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हम लेकर चले थे कि जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है, लेकिन यहाँ से क्या आ गया कि कन्वर्ज नहीं कर रही। सो हम जो सपोज करके चले थे कि f हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। और ये हमें प्रूव